हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंद्रायण के बारे में बात करेंगे। इंद्रायण एक बेल है और ये वैसे तो मानसून में ज़्यादा आपको दिखेगी, पर आपको ये पथराल ज़मीन पर, रेतालू ज़मीन पर, नदी सरोवर के किनारों पर या नहरों के किनारों पर आपको कभी भी मिल सकती है। इंद्रायण के फल 3 प्रकार के होते हैं। ये हरे होते हैं, पीले होते हैं और रेड भी होते हैं। ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, कांटेदार भी होते हैं और बगैर कांटों का भी होते हैं। इनमें रेखाएं होती है और कुछ में रेखा नहीं होती है। कुछ फल चमकीले होते हैं, लिस्से होते हैं और कुछ फल रफ प्रकार के होते हैं। वैसे तो इंद्रायण कई प्रकार की होते हैं, पर इनमें सबसे महत्वपूर्ण 4 प्रकार है। आइए पहले इसके प्रकारों के बारे में जान लें। पहला प्रकार है साइट्रलस कोलोसिंथिस या बीटर एप्पल या बीटर कुकुम्बर। ये बड़े गोल फल होते हैं। गुजराती में इसे त्रुशड़ू कहते हैं, मराठी में कड़ू कहते हैं। दूसरा प्रकार है एकबेलियम इलेटेरियम। इसे स्क्वारिटनो कुकुम्बर भी कहते हैं। ये कांटेदार होता है। इसे कभी कभी ईरानी इंद्रायण भी कहा जाता है। एक इसका नाम वृंदावन भी है। और इसका तीसरा प्रकार कुकुमिस टाइगोनस है। उसे कटु, कोठिम्बा या गायवसुकड़ा भी कहते हैं। और इसका चौथा प्रकार है क्रिसैंथस पेमेंट। इनमें लाल फल लगते हैं और मराठी में इसे कवंडल कहते हैं। गुण में सारी इंद्रायण एक समान है। ये उष्ण, जवरग्न, कृमिघ्न, रेचक, पीतशामक और मूत्रल है। इन सारी इंद्रायणें गुण में एक समान होने के बावजूद जो कांटेदार इंद्रायण होती है, जो हमारे बिहाइंड स्क्रीन चल रहा है वीडियो, रसायन शास्त्र में ये सबसे ज़्यादा कामयाब है। जब रसायन शास्त्र में इंद्रायण की बात हो रही हो, तब आप ये वाली इंद्रायण का प्रयोग करें। इंद्रायण के फल तिक्त, कटु, क्षारक और लघु है। आइए अब जानते हैं इंद्रायण को अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं। गुजराती में इंद्रावणा, इंद्रावणु या त्रुष्णु कहते हैं। हिंदी में इंद्रायण, इंद्रफला। संस्कृत में इंद्रवारुणी, बृहत्फला या इंद्रवारुण कहते हैं। मराठी में इंद्रायण, इंद्रावल। तमिल में पाइथमट्टी। कन्नड़ में हवु मैक्के और उर्दू में हंसल के नाम से पुकारते हैं। तेलुगु में इसे चेंडूपूचा के नाम से जानते हैं। इंद्रायण के लाभों के बारे में चर्चा करने से पहले किसे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये भी जान ले। तो सगर्भा महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आंतों के प्रॉब्लम वाले दर्दी को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डायरिया वाले दर्दी को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं इसका औषध प्रयोग के बारे में। आइए अब जानते हैं पहला उपाय कर्ण दर्द के लिए। कर्ण दर्द में आपको इसके मूल, इंद्रायण के मूल को लेने का है और उससे तिल या सरसों के तेल के अंदर सिद्ध कर ले। फिर ठंडा होने के बाद छान ले। छानने के बाद कर्ण के अंदर, कान के अंदर 1-1, 2-2 बूंद डालते रहोगे तो कान का दर्द इनसे दूर हो जाएगा। आप हेयर रीग्रो के लिए या बालों का जत्था बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें भी आपको यही प्रक्रिया करने की है। आप इसका पंचांग ले ले। पंचांग को कूट पीस कर कल करके तिल या सरसों या कोकोनट ऑयल के अंदर सिद्ध बना ले। सिद्ध करके तेल कर ले। फिर ठंडा होने के बाद छान ले। छानने के बाद इस तेल को एक बोतल के अंदर भर ले।
फिर आप इसका इस्तेमाल बालों पर लगाने के लिए करोगे तो इनसे काले घने लंबे बाल होंगे, बाल सुंदर होंगे और बाल का ग्रोथ भी बढ़ेगा। बच्चों के न्यूमोनिया के लिए एक उपाय, आप मूल को सुखा के इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से आधा से 1 ग्राम की मात्रा में ले। इनमें 1/4 भाग सेंधा नमक मिलाए। फिर दोनों को मिक्स करके गर्म पानी के साथ बच्चों को दे तो इनसे बच्चों का न्यूमोनिया दूर होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इंद्रायण के फलों को गर्भ ले, उसे सुखा ले, इसका चूर्ण 1/4 ग्राम की मात्रा में ले और गौमूत्र संग देने से मलमूत्र साफ होकर रोग दूर हो जाएगा। मासिक धर्म की रुकावट के लिए एक उपाय, इसमें आपको इंद्रायण के सूखे बीजों का पाउडर 3 ग्राम की मात्रा में लेने का है। 5 दाने काली मिर्च के लेने के हैं। इन दोनों को आधा कूट पीस करके 1 गिलास पानी के अंदर आप उसे उबालें। जब 1/4 पानी बचे तब इनमें से दिन में 2 या 3 बार पीते रहे। इनसे मासिक धर्म की रुकावट दूर होती है। हमने पहले ही बताया कि इंद्रायण का मूल रेचक है, फल भी रेचक है। ये पूरा छोट रेचक है, मूत्रल है। तो रेच लेने के लिए या रेच देने के लिए आप क्या करें, इंद्रायण का एक फल ले ले। इस फल के अंदर आप थोड़ा सा होल करके इसके अंदर काली मिर्च के दाने दबा दबा के भर दे। फिर इसे बंद कर दे। इसके ऊपर आप मुल्तान मिट्टी या मिट्टी का लेप लगा दे, सूखने दे। सूखने के बाद आप इसे धूप पर रख दे, धूप पर पड़ा रहने दे। या अगर आपके पास सूर्य कुकर है तो सूर्य कुकर पर इसे रख दे, पकने दे। इसी तरह सूर्य कुकर में आप रखोगे तो 1 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। और अगर आप धूप में उसे रखोगे तो 5-6 दिन तो कम से कम रखना चाहिए, या 7 दिन रख सकते हो। ज़्यादा रखो तो भी कोई बात नहीं है। फल को तोड़कर इसके अंदर से काली मिर्च निकाल ले और ये काली मिर्च के दाने आपको दवाई के लिए इस्तेमाल करने का है। ये काली मिर्च के दानों को 1 या 2 वाल की मात्रा में दर्दी को देना चाहिए। इनके अलावा बाकी मात्रा भी आप देख ले। इंद्रायण के फल का गर्भ और पत्ते आप सेवन करना चाहते हैं तो 1 वाल की मात्रा में ले। गुटिका यानी गोली स्वरूप में आप लेना चाहते हैं तो 1 या 2 वाल की मात्रा में ले। और इसका अनुपान भी आपको जानना जरूरी है। अनुपान का मतलब होता है किसके साथ इसे पिए या खाए या सेवन करें। अगर आप चवरग्न गुटिका का इस्तेमाल करते हैं तो उसे गिलोय के रस के साथ देना चाहिए। अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करते हो जो हमने फल में से निकाला था वे, तो आप सेंधा नमक और सूंठी यानी अदरक के साथ इसका इस्तेमाल करके उसे देना चाहिए। एक उपाय दांतों के कृमियों पर, इनमें आपको क्या करने का है, आप लोहे की कढ़ाई या लोहे की तवी पर इन फलों को टुकड़े करके रख दे, गैस चालू कर दे। फिर जब वो कढ़ाई में रहा फल जलना शुरू होगा तो उनमें से धीरे धीरे करके धुआं निकलेगा। ये धुआं को आप अपना मुंह खोलकर मुंह के अंदर लेते रहे। धुआं मुंह के अंदर जाने से सारे कीड़े कृमि नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। एक उपाय खांसी के लिए, इनमें आप नित्य ये जो हमने फल के अंदर पकाए थे काली मिर्च के दाने, ये 7 दाने नित्य पानी के साथ खाते रहना चाहिए या शहद के साथ खाते रहना चाहिए। तो इनसे खांसी दूर होती है। सर्पदंश यानी सांप के काटने पर
जहर ना चढ़े या कम मात्रा में चढ़े, इसके लिए आप इंद्रायण के मूल का चूर्ण और नागरवेल का पान का रस या नागरवेल का पान, इन दोनों को मिला के आप सेवन करते रहे तो इनसे सांप का विष का असर कम होगा और तब तक आप अस्पताल पहुंच सकते हो। और अगर कहीं शरीर पर फोड़े या फोलिया हो, फोड़े हो या बड़े फोड़े हो, तो उसे दूर करने के लिए आप मूल की पेस्ट बनाकर इसके ऊपर आप लगाइए, 1 या 2-3 थर करते जाए। और अगर कहीं ज़्यादा इन फोलियो में दाग है या ये रताश ज़्यादा है, लाल ज़्यादा है और दर्द ज़्यादा करता हो, इनमें भी आप इसकी मूल की पेस्ट करें और लगाइए। पेस्ट के ऊपर पेस्ट के ऊपर पेस्ट 2-3-4 थर लगाओगे तो इन फोलियो का दर्द और उसकी दाग कम हो जाएगी। किसी किसी को पेट के अंदर भार रहता है, बदहजमी कहते हैं, इसके लिए आप इंद्रायण की मूल को दूध के अंदर घिस के ये जो पेस्ट होती है उसे आप चाटन की तरह चाटे या फिर इस पेस्ट को दूध के साथ सेवन करें तो पेट का भार कम होता है। पेट का भार का मतलब वजन घटाना नहीं है। अगर स्त्रियों के गुप्त भाग में दर्द होता है तो इसके लिए एक इलाज इंद्रायण के मूल, कुंवरपाठा यानी एलोवेरा और सूंठी यानी सूखी अदरक, इन तीनों को मिलाकर पेस्ट करके वहाँ लगाए तो ये दर्द इसका दूर होता है। ब्रेस्ट के रोगों के लिए आप इंद्रायण के मूल को पानी में घिस के पेस्ट बना के लगाए तो कई रोग इनसे दूर होते हैं। अगर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द है या सूल है तो इंद्रायण का मूल, काली मिर्च, सूंठी और पीपर, इन सब को मिला के इनमें से 1-1 मासा की मात्रा में सेवन करें तो किसी भी प्रकार का शरीर का दर्द या शूल दूर होता है। एक उपाय संधिवात के लिए मूल के चूर्ण में पीपर मिला के इनसे 4 गुना गुड़ मिलाए, फिर जो द्रव्य बने इनमें से रोजाना 1 तोला की मात्रा में सेवन करें तो संधिवात का दर्द इनसे दूर होता है। एक उपाय अंड वृद्धि के लिए मूल को एरंड तेल में घिस के इसमें दूध मिलाकर 3 दिन पिए। अब एक उपाय नाखून के काटने पर, ये इंसानों के भी नाखून हो सकते हैं और जानवरों के भी नाखून हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करने का है, इंद्रायण का मूल, इसका फल और कुचला, इन तीनों को गौमूत्र के अंदर पेस्ट करें और जहाँ पर काटा है, ये जख्म है, वहाँ पर ये पेस्ट लगाए तो यहाँ पर भी इसे आराम होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।